जी नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान सच के साथ, आप अपना मेजबान मलिक अब्दुल समद। बोलता पाकिस्तान सच के साथ, आपके मेजबान उस्मा सादी। जी नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम है आखिर ऐसा क्यों। इसमें उन्वान है मराद, खास तौर पर सेनेट के चेयरमैन को जो मराद दी गई है उसको आज हम डिस्कस करने यहाँ पे आए हैं। आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, फैसला आपको करना है। इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कितनी महंगाई है, किस कदर लोग अवाम किस कदर महंगाई की चक्की में पिस रही है, और जो हमारे हुक्मरान है जो कवानीन बनाते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुल्क इस टाइम बदतरीन माशी बहरान का शिकार है, अवाम फाकों पर मजबूर है। सेनेटर्स ने मरात में इजाफे के कानून मंजूर कर लिए हैं। ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए, हमारे लिए। चेयरमैन सेनेट को तनख्वाहों, अलाउंस और मरात एक्ट की मंजूरी से करोड़ रुपए की इजाफी मरात दी जा रही हैं। किस वजह से दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही हैं? चेयरमैन सेनेट ने ऐसा क्या कर दिया है कि आपने ताहयात इतनी ज्यादा उसको मराद दे दी है चेयरमैन सेनेट को, और ये बाकायदा तौर पे बिल मंजूर कर दी है। इतनी सहूलियात फराम कर दी हैं कि जो चेयरमैन रिटायर हो चुके हैं ताहजात, उनको भी ये सहूलत मिलेगी, वो भी इससे फायदा उठाएंगे। उनकी भी वही वैसी की वैसी प्रोटोकॉल होगी, उनको भी वैसे का वैसा, जितना भी चेयरमैन जो यहाँ पे अभी मौजूद है जो उसको मिलेगा वही उनको भी वही मिलेगा। अवाम को क्या मिलेगा, सोचने की बात है। अवाम के लिए क्या सोचा है? टैक्स। अवाम के लिए क्या सोचा है? महंगाई। अवाम के लिए क्या सोचा है? बुरहान। अवाम के लिए क्या सोचा है? अवाम के लिए सिर्फ इन्होंने यही सोचा है कि अवाम सिर्फ और सिर्फ जलसों और जुलूसों के अंदर बंदे इकट्ठे करने के लिए, सिर्फ क्लैपिंग करने के लिए, नाराबाजी करने के लिए, ये तेरा लीडर ये मेरा लीडर करने के लिए। तो आज तमाम पार्टियों से हटकर बोलता पाकिस्तान सच के साथ आपके सामने हम बैठे हुए हैं। ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं, जवाब आपने देना है कि एक शख्स, उसकी मरात में आपने इस कदर इजाफा कर दिया है कि ताहयात आपने उसको तमाम चीजें दे दी गई हैं। उसकी फैमिली के लिए हवाई जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फैमिली के 4 बंदों को साथ लेके जा सकते हैं, सिक्योरिटी एहलकार है वो रख सकते हैं, अगर कोई वीवीआई प्रोटोकॉल की गाड़ी है वो भी उनके पास होगी। और नाज़रीन, इसलिए नहीं होगी कि बंदा सेनेट के चेयरमैन हो तो तब होगी, इसलिए नहीं होगी, ये ताहयात होगी। ये क्यों होगी, ये किस लिए होगी, ये पैसा किसका है, टैक्स किसका है? ये अवाम का है। आम बंदा अपने घर का एक कमरा क्या, एक वॉशरूम नहीं बना सकता। और मैं आज हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि जो 1 लाख रुपया तज़ीन और आइश थी सेनेट के चेयरमैन के घर की, उसको 50 लाख रुपए पे उज़मा कर दिया गया। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती हम आवाम के साथ क्यों की जा रही है? क्या हमारा ये कसूर है कि हम इस दुनिया में आए? क्या हमारा कसूर है कि हम पाकिस्तानी हैं? क्या हमारा कसूर है कि हमें उलझा दिया गया है कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं? इसका मतलब वो एक बात है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, कुत्ता कान ले गया। हाँ, सब कुत्ते के पीछे भाग जाते हैं कि ये कुत्ता है, ये हमारा कान ले लगाया हुआ है कि पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और खुद क्या हो रहा है? अगर पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, अगर पाकिस्तान को इतनी जरूरत है, अगर पाकिस्तान के ये हालात है, तो चेयरमैन सेनेट को किस खुशी में ये सारे मराद दिए गए हैं? और तमाम साबिक चेयरमैनों को, जो साबिक चेयरमैन हो चुके हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, उनको भी ये मराद दे दी गई हैं। हर टीवी चैनल्स पे, हर यूट्यूब चैनल्स पे, हर टिकटॉक पे, हर बंदा, हर गली, हर मोहल्ले में ये बात लोग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। खुदारा अगर ये बात हो रही है तो इसको आला हुकाम तक पहुंचाएं, हुक्मरान तक पहुंचाएं, ताकि ये जुल्म, ये ज्यादती का पहाड़ जो उन्होंने हम पे गिराया है वो इसके सुदबाब कर सके, वो इस चीज पे नादम और शर्मिंदा हो सके कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये कौन से कवानीन जो कौमी असम्बली में बैठ के, ये कौन से कवानीन सेनेट में बैठ के ये पास हो रहे हैं कि जिसमें हम आवाम की कोई सहूलत नहीं है, जिसमें हमें किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके घर में पानी है, आप फाकों से मर रहे हैं, कौन 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 दरवाजे पे आता है? वो पहले हुक्मरान हुआ करते थे जो दरवाजों पे जाके पूछा करते थे।
क्या आप जी रहे हैं? आपके पास खाने को है या नहीं? बेशक उन हुक्मरान के पास खाने को होता था या नहीं होता था, लेकिन वो अपनी आवाम का ख्याल रखते थे। इनका जवाब आप हुक्मरान ने देना है, और ये जवाब हम लेके रहेंगे। ये हमारा हक है, और वो एक बात है, साडा हक इत्थे रख, तो ये हमारा हक आपने देना है। देखते रहें बोलता पाकिस्तान। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ये हमारे लिए, आपके लिए, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। चाहे पंजाब असम्बली हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सेनेटर्स हो, चाहे सेनेट हो, जिस जगह भी हम अपना अवामी नुमाइंदा भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि वो ऐसे कानून बनाएं जिससे अवाम को सहूलत मैसर हो, जिससे अवाम के ऊपर जो मुसीबतों के पहाड़, जो अवाम के ऊपर जो महंगाई के पहाड़ हैं, वो कम हो, ताकि अवाम को आसाइशें मिलें। ये आसाइशें होने के बाद आसाइशें तो नजर नहीं आ रही यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी मनमानी और मंशा नजर आ रही है। पीडीएम बन गई, सबने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। आज हम आपको बता रहे हैं बोलता पाकिस्तान सच के साथ कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये मूवमेंट ली है, जिसके अंदर उन्होंने अपने सेनेट का जो चेयरमैन है उसकी मरात उन्होंने मंजूर करवा दी है। ये जो आपके सामने हम चीजें रख रहे हैं, ये आपको भी सोचना है और हमको भी सोचना है नाजरीन। और ऊपर से जब इनसे बंदा पूछे तो नए कानून के जरिए कहते हैं कि 1975 से राइज 48 साल 48 साल पुरानी शिकों में बेहतरी और जिद्दत लाई गई है। 48 साल पुरानी शिकों पे आपने क्या बेहतरी जिद्दत लाई है? ये जिद्दत लाई है कि एक ऐसा सेनेट का चेयरमैन जिसको आपने ताहयात मरात का ऐलान कर दिया है, हवाई जहाज पे सफर वो करे, अपने खानदान के अफराद को साथ सफर करवाए, अपनी घर की तज़ीन आराइश के लिए लाख रुपए थे, 50 लाख आपने कर दिया है, 18 लाख से ज्यादा पैसे का वो स्वनिधि फंड इस्तेमाल कर सकता है। ये तमाम चीजें एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार, उस वीवीआईपी प्रोटोकॉल आपने ताहयात कर दी है। ये तमाम चीजें जो आपने की है, ये लम्हा फिक्रियां हैं आप लोगों के लिए और हमारे लिए, क्योंकि हमारा मुल्क जब भी पूछे तो सारे जितने भी सियासी मैदान में आते हैं तो एक ही बात करते हैं कि हम जी आईएमएफ ने ये कर दिया, हम आईएमएफ के मोहताज हैं जी, ये फलाना काम इमरान खान कर गया जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। कि ये आज तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया हुआ। आपको चाहिए कि अगर सेनेट के चेयरमैन हो, चाहे सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे पंजाब असम्बली हो, अगर आपने आवाम को रिलीफ देना है तो कम से कम आप इनको जो पेट्रोल दे रहे हैं उस पेट्रोल को कम करें ना। वो पेट्रोल मुफ्त है, वो मुफ्त आप दे रहे हैं और ऊपर से आपने पेट्रोल भी मुफ्त है, और वो बिजली जो डबल टैक्सेस के साथ इतने बिल्स आवाम को मिलते हैं वो भी उनके लिए मुफ्त है। और उसमें ये देखें उस्मा आप कि इस महंगाई के इस दौर में एक आम आदमी रोटी नहीं खा पा रहा। आज रोटी कितने की है? एक आम रोटी कितने की है? चपाती कितने की है? आज अगर आप जाते हैं दुकान पे जाते हैं, साबुन आप पता करते हैं कि 100 रुपए का है, जब आप दोबारा से जाते हैं कुछ दिन गुजरते हैं तो कहते हैं जी 400 को हो गया। इस कदर आपकी महंगाई है, एक चीज 100-150 से 400 पे चली जाती है। यानी कि इस कदर महंगाई, और महंगाई के इस दौर में आप क्या समझते हैं जो आंदा आने वाला इलेक्शन है, क्या उस इलेक्शन में क्या होगा? उस इलेक्शन में क्या अवाम ऐसे लोगों के साथ, ऐसी पार्टी को से चलेगी? तमाम पार्टियों से हटके हम बात कर रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम नून हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो। आज एक नई पार्टी भी वजूद में आई हुई है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान। चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन आप लोगों को भी सोचना है। आप इन लीडरान को अपना महबूब बनाते हैं, आप कहते हैं कि हमारा खून हाजिर है, हमारी जान हाजिर है। आप भी के टैक्सों से आज सेनेट के चेयरमैन को लामहदूद मरात का हयात दे दी गई। कर्जों में डूबी हुई आवाम के टैक्सेस से पैसा वसूल किया गया, 40-40 गाड़ियां उनको प्रोवाइड की गई प्रोटोकॉल के साथ, उनको मुफ्त घर, उनको मुफ्त पेट्रोल दिया गया, उनको मुफ्त बिजली दी गई। और हम अवाम क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसका रोना रो रहे हैं। उस्मा मैं समझता हूँ अगर ऐसे ही हुआ तो आगे जो भी इलेक्शन आएगा उस इलेक्शन में अच्छे नताइज नहीं होंगे। सबको अपनी अपनी पार्टियों से निकल के ये सोचना चाहिए कि पार्टी की क़यादतें, लीडरान बात में हैं, उससे पहले हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये आवाज़ उठानी है इस जुल्म के खिलाफ जो हम पे हुआ है। हमारे टैक्सेस से हम नहीं किसी को उस्मा इसमें आपकी बात काटता हूँ, आप कह रही हैं जुल्म हुआ है, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का दावा है वो बड़ा हैरान कौन है कि नए कानून साजी से खजाने में इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। अजीब बात आप कर रहे हैं। ताहयात एक बंदे को एक सीट के ऊपर आपने इतनी देर सहूलियात दे दी हैं और आप कहते खजाने पे बोझ नहीं पड़ेगा। समझ नहीं आती इस बात पे हंसे या रोए। हाँ, ये बात आखिरी आपसे करता हूं कि वही बात होगी कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि एक बादशाह था तो उसकी रियाया काफी खुशहाल थी और उसने कहा कि मैं अपनी रियाया में कुछ करना चाहता हूं, तो वजीर ने कहा कि आप फिक्र ही ना करें जी। वो सारी रियाया को इकट्ठा किया गया तो उसके उनके ऊपर जिका एक शहर दूसरे शहर आप जाएंगे तो आपने ₹1 टैक्स देना है। जब दोबारा बादशाह सलामत ने पूछा कि किसी को कोई मसला है, कोई भी नहीं बोला। वजीर ने कहा आप फिक्र ही ना करें बादशाह सलामत, मैं हिकमत अमली ऐसी तैयार करता हूं कि ये जरूर इनको कोई ना कोई मुसीबत आएगी तो और आप इनकी मुसीबत हल कीजिएगा। उसने कहा कि दोबारा इकट्ठे किए और कहा जो एक शहर से दूसरे शहर जाएगा वो ₹1 टैक्स देगा, जो एक शहर से और वापस आएगा तब भी ₹1 टैक्स देगा, तब भी कोई नहीं बोला। तो फिर जब बादशाह सलामत ने कहा कि मेरी रियायत तो फिर भी खुशहाल है, मैं के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं। ये हालत हमारी बेहिस अवाम की है। फिर उसके बाद वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत आखिरी हमें मौका दें कि आप इस रियाया के लिए कुछ कर सकें। उस दौर में डगडगा सा बजा करता था, रियाया गट्ठी कर दी जाती थी, दरबार लगा करता था। इसी तरह से हुआ जब बादशाह सलामत जब ऐलान हुआ तो वजीर ने कहा जो एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो ₹1 टैक्स देगा, एक जूती खाएगा। जो वापस आएगा इस शहर के अंदर तो फिर भी ₹1 टैक्स देगा, जूती खाएगा। तो कोई बंदा नहीं बोला, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा कि बादशाह सलामत हम लेट हो जाते हैं, जूतियां मारने वाले बंदे बढ़ाएं। ये हाल तो है हमारी आवाम का। बोलता पाकिस्तान सच के साथ। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान सच के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ, नए सेगमेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।